हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, मार्केट ने क्या किया, कल किस तरीके से काम करना है। तो खास कुछ डिस्कशन करने के लिए है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो हमने रेंज डिस्कस किया था 45,200 के नीचे, मैंने बोला था कि जब तक इसके ऊपर है तब तक पुट के बारे में सोचना थोड़ा सा गलत होगा। एंड 200 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन 45,200 पे मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया, ठीक है। उससे पहले, वो भी एंड में, उससे पहले जो ऊपर का रेंज था 45,530 का जोन तो जो था, ये 300 पॉइंट्स के बीच में ही मार्केट पूरा दिन रही। गैप अप खुली, खुलने के बाद एक नीचे वाला मोमेंटम दिखा है, तो किसी ने यहाँ पर खुलते के साथ अगर कुछ रिवर्सल प्ले किया है तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। अदर देन दैट मार्केट वाज वोलेटाइल एंड आल्सो द रेंज बाउंड बिटवीन 300 पॉइंट्स, तो बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं। देखो, एक चीज़ को याद रखिएगा जब ऐसे होता है ना, अभी ये यहाँ का दिन, ये पूरा रेंज बाउंड था, यहाँ पे रेंज क्रिएट की थी, यहाँ पे रेंज क्रिएट किया, अभी यहाँ पे पूरा दिन रेंज क्रिएट की है। तो इस टाइप का कंसोलिडेशन जो होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर द मार्केट। वाई इट इज़ गुड? क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऐसे होता है तो वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मतलब क्या कर रही है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, या तो बायर्स का या तो सेलर्स का। एंड डायरेक्शनल मूव इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर समथिंग, एंड या कुछ इवेंट है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई न्यूज़ है। जैसे अभी मेजर इवेंट कौन सा है? बजट का इवेंट है, राइट। तो ऐसा जब होता है तो पीपल आर वेटिंग एंड दे आर नॉट श्योर कि उस इवेंट का नतीजा क्या होगा। तो दैट इज़ वाई बहुत सारी फ्रेश पोजीशन जो है वो कोई क्रिएट नहीं करता। एंड इवेंट के बेसिस पे उस दिन जो मार्केट परफॉर्म करेगी, उसके बाद फिर उस रेंज का ब्रेकआउट मार्केट दे सकती है एंड फिर अच्छी खासी रैली मिल सकती है ऊपर या नीचे, जहाँ कहीं पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले। तो दैट इज़ वाई जब ऐसे रेंज में मार्केट फंसती है तो ठीक है, हो सकता है एक दो दिन के लिए हमें ट्रेड ना मिले, लेकिन जब मिलेगा, एक बार मार्केट श्योर शॉट अपना डायरेक्शन फिक्स करेगी, तो मार्केट के पास अपना रीज़न होगा डायरेक्शन पकड़ने का, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, फिर वो न्यूज़ हो चाहे कोई इवेंट हो, उसका रिजल्ट हो, कुछ भी हो, मार्केट के पास अपना रीज़न। जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक मार्केट रीज़न ढूंढ रही है एंड वी शुड वेट फॉर दैट रीज़न। तो जिस दिन मार्केट को रीज़न मिल गया, उसी दिन मार्केट डायरेक्शन पकड़ेगी एंड उस दिन हमने चूकना नहीं है। जब डायरेक्शन फिक्स करेगी तो उसको पहचान के हमने उस मोमेंटम को पकड़ना है और जो भी मिलता है उसको बटोर के सेव करना है। दैट इज़ द ओनली वे ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो उसमें एक दो दिन ट्रेड नहीं मिला तो उसमें कुछ मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट डेली खुलेगी, आज नहीं मिला मोमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मिल सकता है। टुमारो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो अभी रेंज बहुत बहुत सिंपल है मार्केट, ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी सिर्फ एक्सपायरी के बारे में सोच लीजिएगा, बजट का क्या करना है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी अगर कल के एक्सपायरी की बात करें तो जो सेफ ट्रेडर्स है ना, सेफ ट्रेडर्स नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें। दूसरी चीज़, जो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर्स हैं, हाँ, रिसेंटली ही ट्रेडिंग शुरू किया है, बिगिनर्स है वो, चाहे तो कल परसों एक दो दिन जब तक बजट का इवेंट नहीं होता तब तक मार्केट को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर अवॉइड नहीं करना है, आपको आजमाना है मार्केट को, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, सिर्फ 10% क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, ओके। एनीवेज, तो अभी मार्केट को सिंपल कैसे रखना है, दो और क्लियर कट रेंज है जो हमने कल डिस्कस की थी, 45,200 का लेवल एंड 45,530 का लेवल। चाहे मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, कैसे भी खुले, जब तक इस रेंज में है ना, इस रेंज में मैं ट्रेड करना अवॉइड करूँगा। इवन 300 पॉइंट की रेंज भी ठीक ठाक वाली रेंज होती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऑप्शन प्रीमियम में 40-50 पॉइंट आप कमा सकते हो स्कैल्पिंग करके। लेकिन ये स्कैल्पिंग का चांस भी इस रेंज में मैं कल के दिन नहीं लेना चाहता। रीज़न बीइंग कि कल है एक्सपायरी का दिन, एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग विद द करंट एक्सपायरी, और बहुत देर तक अगर इसी 300 पॉइंट के बीच में अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करती है और रेंज बाउंड हो जाती है, तो प्रीमियम डीके बहुत हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम डीके में पूरा लॉस हो जाएगा, तो इसलिए इस रेंज को मैं अवॉइड करूंगा कल के लिए। तो सिंपल है, चाहे फ्लैट खुल के नीचे आ जाए, कंसोलिडेट करे इसी जोन में। 45,200 का जो लेवल है, वो 45,200 के लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो आई एम गोइंग फॉर अ पुट, एंड नीचे फिर 45,000 तक के टारगेट तो इजीली मिल सकते हैं। 45,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 44,830, 730
एंड नीचे 630 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। तो नीचे कितना गिरेगी, अगर एक बार लेवल टूट जाता है तो गिरने के लिए झरने की तरह मार्केट गिरती है, आपने देखा है, राइट। तो नीचे ये दीज आर द की लेवल्स, बट उसके भी नीचे जाती है तो यू कैन कैप्चर एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ये रही बात फ्लैट खुल के नीचे आने की या थोड़ा सा गैप डाउन खुलने की। अब ऊपर की क्या लेवल है, ऊपर 45,530 है। अगर थोड़ी सी फ्लैट खुल के ऊपर जाती है या थोड़ी सी गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 500 450 के आसपास, एंड वहाँ कंसोलिडेट करके अगर 530 को ब्रेक करती है सॉरी, तो उस केस में आई विल गो फॉर अ कॉल। 650 तक के टारगेट तो हाथों हाथ मिल जाएंगे, उसके ऊपर फिर 45,800 एंड 950 46,000 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है और 45,200 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा एक पुल बैक का या पैटर्न का वेट कर सकते हैं, एंड देन दे कैन प्ले विद पुट। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो खुलते के साथ भी पुट की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम लेके रखिएगा, ठीक है। इसमें गैप डाउन के केस में एक चीज़ याद रखिएगा, वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा पैटर्न देखना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर ट्रैप करने के लिए मार्केट सिर्फ गैप डाउन खुलती है और खुलती के साथ अगर धक्का-धक पुट लेना शुरू कर दिया लोगों ने, ये भी हो सकता है कि उनको ट्रैप करके इमीडिएटली खुलेगी गैप डाउन और गैप डाउन खुल के फिर से इसी रेंज में आ जाएगी और 200 के नीचे 200 के ऊपर 300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी। तो हो क्या जाएगा, गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर आ जाएगी। सपोज कहीं ना कहीं अगर 100 150 यहाँ कहीं आसपास अगर मार्केट खुली, यहाँ से थोड़ा सा एक डिप हल्का 40-50 पॉइंट का दिखाने की कोशिश की मार्केट में, तो लोगों को लगेगा कि अभी मार्केट गिरेगी, पुट में बहुत दबा के क्वांटिटी मारेंगे लोग। उसके बाद एकदम से अगर बाउंस बैक करती है और इसी रेंज के अंदर आती है ना, तो ये अब 530 तक भी ऊपर जा सकती है, या इस रेंज में आने के बाद गारंटी नहीं फिर मार्केट कैसे प्ले करेगी, फिर वो रेंज बाउंड हो जाएगी, फिर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करेगी, दैट वी डोंट नो। लेकिन अगर नीचे पुट लेके रखा है एंड मार्केट उस रेंज में आती है ना, तो लॉस तो तगड़ा होगा, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा पैटर्न देख के सेफली काम करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो आई वुड से द सेम थिंग कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हम रख सकते हैं, लेकिन सपोर्ट कंफर्म होने के बाद, पैटर्न कंफर्म होने के बाद ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। तो ज़्यादा हीरो ज़ीरो वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना जब तक इवेंट ख़त्म नहीं होते हैं। जस्ट ट्राई टू ट्रेड विद दी 10% क्वांटिटी ओनली। ट्रेड सही होता है आपके डायरेक्शन में, अगर मार्केट मूव दे रही है तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मैं बार बार डेली आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ओवर ट्रेड ना कीजिएगा एंड कम क्वांटिटी में काम कीजिए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है। तो निफ्टी में हमारा जो की लेवल था 21,675 का लेवल हमने डिस्कस किया था। मार्केट ऊपर खुली एंड ऊपर का लेवल 21,800 तक के मैक्सिमम लेवल हमने कल डिस्कस किए थे। तो उसी लेवल पे मार्केट खुली, वहाँ से रिजेक्शन लिया, तो कुछ लोगों ने वहाँ से रिवर्सल प्ले किया। कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने 675 का जो लेवल था उसी के नीचे पुट की पोजीशन ली थी, जो हमने कल डिस्कस किया था, एंड उसके नीचे उनको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। अभी नाउ 21,530 का जो लेवल है यहाँ पर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है, तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल जोन। अगर 21,474.80 का जो जोन है उसको अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो 400 तक का इजी मूवमेंट है, एंड उसके नीचे 330 350 का जोन, एंड फिर 230 200 तक भी निफ्टी जा सकती है। मतलब 230 250 का जोन एंड नीचे तक जा सकती है। तो मार्केट एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक और बेरिश हो जाएगी अगर 500 के नीचे निकलती है। तो काम हमने कैसे करना है, ऊपर जब तक ये 21,673 जब तक ये ब्रेक करेगी नहीं, तब तक ऊपर का कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया सिनेरियो कल के लिए ये होगा कि निफ्टी गैप अप खुले, और गैप अप कहीं ना कहीं 630 650 670 यहाँ कहीं खुले। जितना ज़्यादा 670 700 के आसपास खुलेगी उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर इतना ज़्यादा गैप अप खुलती है तो मैं वहाँ पे पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 710 तक का मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है, 21,710 यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है, एंड फिर दोबारा 530 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सपोज अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड 710 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाते हैं, तो इमीडिएटली आई विल टेक अ स्टॉप लॉस एंड कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, और फिर नीचे 770 760 770 का जोन एंड फिर 800 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ओके
अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, आज का लो अगर ब्रेक हो जाता है 500 470 का जोन अगर ब्रेक हो जाता है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर गैप अप का भी सिनेरियो मैंने बता दिया। अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन के केस में भी आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। जो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था वही चीज़ मैं निफ्टी में भी बताऊंगा आपको कि सेफ ट्रेडर्स अगर हो आप तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सा वेट कीजिएगा एक पैटर्न का, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद कहीं ना कहीं सपोज अगर 430 450 के आसपास अगर खुलती है 470 के आसपास खुलती है तो वहाँ से फिर से एक बार ऊपर का मोमेंटम बना सकती है मार्केट। तो देखना पड़ेगा कि 530 के अंदर फिर से आ जाती है, यानी अगर 530 के अंदर आती है और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर ये इसी रेंज में चली जाएगी 530 से लेके 670 तक के रेंज में, ठीक है। तो इस रेंज को प्ले किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। लेकिन फिर अगर वहाँ पे पुट की पोजीशन लेने के बाद अगर मार्केट रिकवर हो जाती है तो अच्छा खासा तगड़ा लॉस वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ वाई गैप डाउन के केस में रेजिस्टेंस कंफर्म होने दीजिएगा। वी कैन वेट फॉर वन पुल बैक, जहाँ पे रिजेक्शन लेके एक पैटर्न कंफर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पर हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके कम लॉट के साथ कम क्वांटिटी के साथ काम करना है, डिसिप्लिन में रह के, तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।